Hi class 9 students, this is targeted preparation lecture 8 chapter 3 dynamics section B, and this is the last lecture to cover chapter 3 dynamics. As we solve question 1, 2, 3 in last lecture, now this is the time to solve out the numerical 4, 5 and 6 in this chapter. Now students, let's see this numerical. How to attempt this numerical? A force of 3400 Newton. Force की value given है 3400 Newton. Applied on a mass 8500 ग्राम. एक mass given है 8500 ग्राम. Find acceleration. Requirement क्या है acceleration की? This numerical is from the year of 2022 and 23. Important question है. So how to solve this question? हमने क्या करना है? सबसे पहले data की heading डालना है और जो गिवन क्वांटिटीज गिवन है हमने क्या करना है उनको इनलिस्ट कर देना है. अब देखो न्यूटन इज ऐसा यूनिट बट ग्राम इज नॉट, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू दी किलोग्राम. कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑलवेज डिवाइडेड बाय 1000. इफ ग्राम में कन्वर्ट गिवन है और हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. 8500 डिवाइडेड बाय 1000 बिकम 8.5 kg. एंड व्हाट इज द फाइंडिंग? एक्सेलरेशन. तो हम इसको भी इनलिस्ट कर देंगे, एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड. अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालें. एज वी नो फॉर्मूला क्या होता है जब हमें फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज टू एम ए. नाउ सब्सटीट्यूट ऑल द गिवन क्वांटिटीज एंड गेट द आंसर. कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे? F की जगह 3400 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास 8.5 कन्वर्टेड मास A इज रिक्वायर्ड. 8.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन इट इज डिवाइडेड बाय अनदर साइड. 3400 डिवाइडेड बाय 8.5 बिकम 400. एक्सेलरेशन का यूनिट मस्ट भी नीडेड. यूनिट लिखेंगे तो पूरा कंप्लीट आंसर बनेगा. 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द कंप्लीट आंसर. Now another important numerical that is from year 2021 and 2025. A gun of mass 6 kg. एक गन है, उसका मास गिवन है 6 kg. फायर अ बुलेट फायर करिए और बुलेट का मास गिवन है 40 ग्राम्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी. जैसे ही बुलेट फायर होगी गन पीछे की तरफ रिक्वायल लेती है, तो जो रिक्वायल वेलोसिटी गिवन है ये गन की वेलोसिटी है, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन. और रिक्वायल का मतलब जो वेलोसिटी आएगी आंसर शुड बी इन नेगेटिव टर्म. हम क्या करेंगे? डेटा की हेडिंग लगाएंगे एंड इनलिस्ट कर देंगे ऑल गिवन क्वांटिटीज. मास ऑफ गन mg 6 kg. मास ऑफ बुलेट mb 40 ग्राम्स. अब ग्राम्स गिवन है, इट इज नॉट SI यूनिट, इज वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम. तो हमें क्या करना होगा? ग्राम को जब भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं, इट वुड बी 0.04 kg. गन बुलेट की फाइनल वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, राइट. कैलकुलेट करना है हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन. अब जब इनकी फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटीज क्या होंगी? इनिशियल वेलोसिटी जब भी इस तरह के मोमेंटम रिलेटेड न्यूमेरिकल हमें मिलते हैं तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0, क्योंकि दोनों चीज़ें रेस्ट में होती हैं बिफोर फायर द बुलेट. तो अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0, क्योंकि रेस्ट में है तो वेलोसिटी शुड बी 0. फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. दिस इज रिक्वायरमेंट. अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और जैसे कि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम. अब इनिशियल मोमेंटम में अगर वेलोसिटी बुलेट और गन दोनों रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है. वेलोसिटी 0 होने के बाद एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, तो मास से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा. टोटल फाइनल मोमेंटम में हमें mb मास ऑफ बुलेट गिवन है, vb बुलेट की वेलोसिटी गिवन है, mg मास ऑफ गन भी गिवन है और vg हमें रिक्वायर्ड है. तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट ऑल दी गिवन क्वांटिटीज. mb की जगह हमने लिखा 0.04 जो कि गिवन था. vb कितना गिवन है? 100 प्लस mg कितना गिवन है? 6 और vg रिक्वायर्ड है. अब क्या करेंगे? 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 बिकम 4 प्लस 6 vg. नेक्स्ट स्टेप 6 vg इधर ही रहा, 4 का अगर हम इधर लेकर जाएंगे नेगेटिव में आ जाएगा. 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. -4 डिवाइड बाय 6 बिकम 0.67 मीटर पर सेकेंड. दिस इज
द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, नेगेटिव साइन हमें शो करते हैं कि वेलोसिटी कौन सी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। Another important numerical from 2024. न्यूमेरिकल क्या है, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक कार है जो कि सर्कुलर पाथ पे रनिंग मूव कर रही है, ऑफ रेडियस, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 100 मीटर, आर इज गिवन, द मास ऑफ द कार इज 600 kg, और कार का मास है 600 kg, एंड वेलोसिटी इज, और कार की वेलोसिटी गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर kg both in SI unit but velocity is in not SI unit, we have to convert it into the SI unit. Find centripetal force exerted by the car, हमें centripetal force find out करनी है। ओके, डेटा बनाएंगे, इनलिस्ट करेंगे all given quantities। सबसे पहले है रेडियस 100 मीटर, then mass of the car 600 kg, then velocity of the car 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू दी मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई बाय के की जगह 1000, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000। आर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है, एक आर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 3600 सेकंड से, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज द एसआई यूनिट। देन रिक्वायरमेंट लिख दिया हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। जब डेटा ओके हो गया देन वी कैन राइट डाउन दी सॉल्यूशन हेडिंग सॉल्यूशन। अब किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, वो फॉर्मूला हमने लिख दिया, जब सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हम देखेंगे एम इज गिवन, वी इज गिवन, हमें स्क्वायर होत लेना है, आर इज गिवन। अब कैसे सॉल्व होगा ये, राइट डाउन ऑल नेसेसरी न्यूमेरिक वैल्यूज, एम 600 गिवन, वी स्क्वायर, वी हमने कन्वर्ट कर लिया था 20 और इसका स्क्वायर ले लेंगे, आर इज गिवन 100 मीटर, 20 का स्क्वायर ले लिया 400, 400 600 को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद डिवाइड बाय 100 कर देंगे, देन वी कैन गेट एफ सी 2400 न्यूटन।